साथियों, वो जमाना कुछ और था जब लोग शाम को अपने काम से लौटकर घरों के बाहर चारपाई डालकर एक दूसरे से हालचाल पूछा करते थे, अपने सुख दुख बांटा करते थे। और मजे की बात ये थी कि अगर किसी के घर में कोई परेशानी होती थी तो पूरा का पूरा मोहल्ला उनके साथ खड़े हो जाता था। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त बदला और आया मोबाइल, और मोबाइल ने लोगों को एक दूसरे से दूर करना शुरू कर दिया। अब लोग सिर्फ मोबाइल पर ही मिला करते हैं और मोबाइल पर ही बातें किया करते हैं। और देखा जाए तो इस यंत्र की वजह से लोग अब अकेले होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अगर कोई इंसान किसी से सीधे दो मीठे बोल ले या फिर थोड़ी सी हमदर्दी दिखा दे तो लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगते हैं। लेकिन फिर यही भरोसा कुछ लोगों के लिए हथियार बन जाता है और फिर निकल कर आती है ऐसी कहानियां जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इसी तरह की एक घटना गुजरात के बनासकांठा जिले से सामने आई है। मीडिया खबरों की माने तो गुजरात के बनासकांठा में पालनपुर का हनुमान टेकरी इलाका है, जहां पर एक भव्य सोसाइटी बनी हुई है जिसे लोग चाणक्यपुरी सोसाइटी के नाम से जानते हैं। अब होता यह है कि 23 मार्च 2026 को यहाँ की रहने वाली शांति बहन अपने घर से निकलती है। घर वालों को कहती है कि वो पासी की दुकान से दूध लेने जा रही है और इतना कहकर वो घर से निकल जाती है। वहीं घर के लोग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। लेकिन फिर 1 घंटा बीतता है, 2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन शांति बहन घर वापस नहीं आती। अब जब काफी देर हो जाती है तब घर वाले परेशान हो जाते हैं कि उन्हें इतनी देर कहाँ लग गई। फिर घर के कुछ लोग शांति बहन की तलाश करना शुरू करते हैं। उन्हें हर जगह तलाशा जाता है, लेकिन शांति बहन का कुछ भी पता नहीं चलता। अब परिवार के लोगों को लगता है कि शायद वो किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई होंगी, इसलिए रिश्तेदारों से भी पूछा जाता है। लेकिन शांति बहन वहां पर भी नहीं आई थी। और इसके बाद हर गली हर मोहल्ले में उनकी तलाश होती है, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता। फिर काफी देर तक तलाश करने के बाद थक हार कर परिवार वाले सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो शांति बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जिसके बाद अब ये मामला पुलिस के हाथ में आ चुका था। अब होता यह है कि जैसे ही पुलिस के पास ये मामला आता है वो अपनी जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले उस रास्ते को देखा जाता है जहां से शांति बहन आखिरी बार गुजरी थी। इलाके के हर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाती है। एक एक फुटेज को ध्यान से देखा जाता है और फिर ढेर सारी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस के सामने एक फुटेज आती है जिसमें शांति बहन साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब पुलिस शांति बहन को सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के द्वारा ट्रैक करते हुए एक फुटेज पर जाकर रुक जाती है। उन्हें दिखाई देता है कि शांति बहन एक फर्नीचर की दुकान पर जा रही है। अब उस फुटेज को पूरा देखा जाता है ताकि आगे की मूवमेंट का पता लगाया जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शांति बहन उस फर्नीचर की दुकान से बाहर ही नहीं निकलती। अब पुलिस का शक सीधा उस फर्नीचर की दुकान पर जाता है, जिसके बाद पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर ये दुकान किसकी है और शांति बहन उस दुकान में क्यों गई थी। अब जब जांच होती है तब ये बात सामने आती है कि वो दुकान रेखा राठौड़ नाम की एक महिला की है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि रेखा और शांति बहन के परिवार के बीच अच्छी खासी जान पहचान थी, या आप ये कह सकते हैं कि दोनों परिवारों के बीच अच्छे खासे संबंध थे, क्योंकि शांति बहन के पति ने रेखा को अपनी भाभी बना रखा था और इनका ये रिश्ता सालों पुराना था। अक्सर दोनों परिवार एक साथ उठते बैठते थे और लगभग ये रोज की बात थी। अब जब पुलिस को ये सारी जानकारी मिलती है तो पुलिस का शक सीधा रेखा पर जाता है और फिर शुरू होती है पूछताछ। इस पूछताछ में कई तरह के सवाल किए जाते हैं और फिर कई सवालों के बाद जांच की परतें खुलने लगती है। खबरों की माने तो ये बात सामने आती है कि रेखा राठौड़ घरेलू फर्नीचर और पशुपालन का काम किया करती थी, लेकिन इस काम में उसे कई बार पैसों की जरूरत पड़ती थी। और दूसरी तरफ वो शांति बहन को अच्छी तरह से जानती थी और ये भी जानती थी कि शांति बहन के पास रुपयों पैसों की कोई कमी नहीं है। इसलिए जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ती तब शांति बहन उसकी हर प्रकार से मदद करती। कहा जा रहा है कि शांति बहन ने रेखा को करीब 79 तोला और लगभग 2 लाख रुपए नगद दिए थे ताकि रेखा की मदद हो सके और उसका बिजनेस अच्छी तरह से चल सके। अब रेखा ने शांति बहन का सोना और पैसे रख लिए थे और अपने काम को बढ़ाने में लगी हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीता और जब शांति बहन को लगा कि इनका काम अच्छी तरह से सेट हो गया है तब शांति बहन ने अपने पैसे और सोने वापस मांगना शुरू कर दिए। और जब ऐसी स्थिति आई तो रेखा और उसके पति की नीयत डोलने लगी। वो सोना और पैसा वापस देना ही नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने एक प्लान बनाया। कहा जा रहा है कि पूछताछ में जो बात सामने आई वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली थी। शुरुआत में जब शांति बहन ने सोना और रुपया वापस मांगा तो इन लोगों ने इस बात को इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा तो रेखा और उसके पति ने मिलकर प्लान बनाना शुरू कर दिया। 23 मार्च को रेखा ने शांति बहन को फोन किया, कहा कि आपका सोना और रुपया हम वापस देना चाह रहे हैं, इसलिए आप आकर ले जाइए। जिसके बाद शांति बहन उनकी दुकान पर चली गई। दुकान में जाने के बाद रेखा ने शांति बहन को प्रसाद दिया। अब शांति बहन बहुत ही धार्मिक किस्म की महिला थी, इसलिए उन्होंने उस प्रसाद को ग्रहण कर लिया। लेकिन उस प्रसाद में मिलावट की गई थी। कुछ ऐसा मिलाया गया था जिसकी वजह से कुछ ही देर में शांति बहन की आंखें भारी होने लगी और फिर थोड़ी देर में वो बेहोश हो गई।
फिर रेखा और उसके पति ने इस मौके का फायदा उठाकर शांति बहन पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। और ये सब इस दुकान के अंदर हुआ। अब इन्होंने इस घटना को अंजाम तो दे दिया था, लेकिन अब इन्हें चिंता सताने लगी कि आखिर शव को कहां ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि अगर ज्यादा दिनों तक शव दुकान में रहता तो बदबू आने लगती और फिर इनका राज खुल जाता। इसलिए इन दोनों ने मिलकर 2 और अन्य लोगों को बुलाया ताकि शव को कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगाया जा सके। प्लानिंग ये थी कि जैसे ही इलाका सुनसान होगा, ये लोग शव को दूर कहीं ले जाकर ठिकाने लगा देंगे, लेकिन इन्हें ऐसा मौका मिला ही नहीं। और जब इन्हें ऐसा लगा कि शव को बाहर ले जाकर ठिकाने लगाना मुश्किल है, तब इन्होंने दूसरा प्लान बनाया। इनकी दुकान के पास में ट्रैक्टर का शोरूम था और उसके ठीक नीचे एक बेसमेंट बना हुआ था। कुछ देर बाद ये लोग शव को उसी बेसमेंट में ले जाते हैं और वहां ले जाकर जला देते हैं ताकि कोई सबूत ही न रहे। लेकिन आखिरकार सीसीटीवी ने उनके सारे राज खोल दिए। इस मामले में पुलिस ने रेखा और उसके पति के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं बाकी अन्य 2 लोगों की तलाश जारी है। सोचने वाली बात यह है कि शांति बहन का परिवार रेखा के परिवार को अपना मानता था और उस पर आंख बंद करके भरोसा करता था, और शायद कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये लोग इस भरोसे का इस तरह से फायदा उठाएंगे। लेकिन ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं हुई है। हमने कई बार इस तरह की क्राइम की घटनाओं को कवर किया है जिसमें लोग भरोसे का फायदा उठाकर भयानक जुर्म को अंजाम देते हैं। इसलिए कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि आज के समय में आपको दोस्त कम और ठग ज्यादा मिलेंगे। वैसे इस मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं, और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।